डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्लास 12th मैथ्स स्टार्ट कर दी है मैंने और मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। मैराथन क्लासेस में ये पहली क्लास है, आपकी क्लास 1 है और जो है आपका टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है, सभी स्टूडेंट से कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग ही मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। आपकी ज्यादा टाइम नहीं रहा है पेपर का, इस वजह से सिलेबस अब मैंने बंद कर दिया है। एटलीस्ट मैंने पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट करा दिया आपके सिलेबस में। आप इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर आप इंटीग्रेशन अगर आपके वीक है तो वहां पर वो वीडियोस आप देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, ये मैराथन क्लास, फर्स्ट मैराथन क्लास है। आप इसके अंदर पूरा 1.5-2 घंटा का आपको लेक्चर मिलेगा जिसमें आप पूरा कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक भी सवाल आपसे बोर्ड के एग्जाम में नहीं रह सकता, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आपको इसका पूरा फुल डिटेल आपको मिल पाएगा। तो चालू करते हैं। मैं लोकेशन आप सभी का अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमको बहुत सी चीजें हैं जिनको हमको आइडेंटिफाई करना होता है, हमको समझना होता है। हम बहुत ही आराम से पढ़ते हुए, धीरे-धीरे पढ़ते हुए पूरे 2 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। 2 घंटे के लेक्चर में हम पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस तरीके से खत्म कर देंगे। 2 घंटे के बाद आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी घूमना नहीं पड़ेगा। आपका पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो के अंदर एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम जो रियल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसका उल्टा होता है और कुछ नहीं होता। जिस किसी फार्मूले को हमने सीधा फार्मूला पढ़ा था जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उस फार्मूले में हम इसको बहुत ही वे में अच्छे वे में पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे और सभी टॉपिक्स आपके आसानी से क्लियर होते चलेंगे। तो पहला टॉपिक तो यही आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू का। प्रिंसिपल वैल्यू का ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कहूं आपसे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम, 12th के बोर्ड के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आप बोर्ड का पेपर उठाकर देख सकते हो, हर बार इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझेंगे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और बहुत से बच्चों को क्लियरली समझ में नहीं आता है कि माइनस आ जाता है तब क्या करते हैं, प्लस आ जाता है तब क्या करते हैं। तो जुड़ी रहिएगा। अब देखिएगा, पहले तो हम समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या चीजें हमको समझनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं sin इनवर्स x लिखा मैंने, तो ये है आपका sin इनवर्स x। sin यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक फंक्शन है sin इनवर्स x। तो क्या ये 1/sin x के बराबर हो सकता है? बहुत से बच्चे sin इनवर्स, क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 1/x लिखा तो x की पावर -1, इट इज राइट, ये आपका सही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाते हैं और इस तरीके से देखते हैं कि क्या sin इनवर्स x इक्वल्स टू 1/sin x हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसको किस तरीके से करना होता है, इसको इस तरीके से करना होता है कि sin इनवर्स x जो दिया हुआ है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो sin 1/x इस फॉर्मेट में। ठीक है, आप किस तरीके से लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ना कि इस तरीके को इस तरीके से लिख सकते हो। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहीं ऐसा ना हो आप सवाल में sin इनवर्स x इस तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके और आंसर को करिए, आप एक ना एक ऑप्शन आपको जरूर मिल जाता है इस तरीके से सॉल्व करने वाला। हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ये क्या ये इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इस तरीके से पूछा भी जा सकता है, तो आपको इस तरीके से भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं यहां से। तो प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को शुरुआत होती है, ये तो था बेसिक चीजें जो 1-2 मिनट मैंने आपको बताई। अब देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू में सबसे पहले आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, इसको प्रांत बोलते हैं, इसको परिसर बोलते हैं। ये चीजें तो आपको इतना पता होना चाहिए, इस तरीके से उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए।
पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपको याद हुई नहीं है, अभी तक आपको ये याद ही नहीं हुई है। अगर किसी को कंप्लीट याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर मुझे कंप्लीट याद थी आपके बताने के बाद। और मैं आपको आज को इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको एक ही बार में आपको ये पूरी रेंज और डोमेन एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर हो जाए तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, ये डोमेन और रेंज के बारे में फंडामेंटल को समझते हैं। डोमेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने में, रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके लिए, इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स का, तो ये दो शुरुआती होती है वो तो आपको बेसिकली याद हो ही जाती है, तो शुरुआत वाली थी। देखिए, साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं डोमेन की बात करता हूं -1 से +1 तक, -1 से कहां तक होती है, +1 तक होती है। लेकिन इसकी रेंज की बात करता हूं तो कहां तक होती है, -π/2 से +π/2 इसके बीच होती है। अब बात करते हैं cos इनवर्स x की। इसको याद करने का तरीका मैं इस तरीके से बता दूंगा कि आपको एक बार में ये दिमाग में इस तरीके से फीड हो जाएगा। देखिए, कॉपी पेन पे लिखने से बेहतर क्या है, कॉपी पेन में तो आप लिखोगे, किताब में भी लिखे हुए हैं, आप दोबारा वीडियो को देखते हो, वीडियो में फिर कॉपी पेन में लिख देते हो, तो इससे फायदा क्या होगा, एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, एक दिन बाद फिर उसको भूल जाते हो। लिखने का बेटर फायदा तो यही है, आपको यहाँ पर सीधा इधर समझ में आए। इधर लिखने से तो फायदा है ही नहीं, इधर तो आप कॉपी में भी लिखा हुआ है, किताब में भी लिखा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, सर ने भी पढ़ाया, फिर दोबारा से आए यूट्यूब पर, फिर देखा सर इसी चीज को पढ़ा रहे हैं यार, ये बड़ी पढ़ाई चीजें इनको क्या पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि ये बड़ी पढ़ाई चीजें ही आपको आगे की ओर लेकर जाएंगी, क्योंकि इनका ही रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x की रेंज भी आपकी -1 से 1 तक, सॉरी डोमेन भी -1 से 1 तक, लेकिन रेंज 0 से π तक होता है, 0 से π तक। अब देखेंगे, अब बात करते हैं, इसको बनाने का तरीका समझ लेते हैं हम। ठीक है, देखिएगा, अब बात करते हैं साइन एक्स कोसेक की बात कर लेते हैं, कोसेक इनवर्स x। देखिए, कोसेक का भी फंडामेंटल कुछ इसी के जैसा है जैसे कोसेक होता है, उसी के जैसे साइन के जैसा ही कोसेक होता है। इसमें क्या करना होता है आपको, एक मिनट चलिएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम कहाँ थे, हम थे कोसेक इनवर्स x। देखिएगा, कोसेक इनवर्स x ये इसका है, इस वाले का दराज है। कोसेक इनवर्स x का भी इस तरीके का ही होता है, -1 से 1 तक। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसको हटा देते हैं रेंज में से, यानी कि रियल नंबर्स में से -1 से 1 को हटा देते हैं, और जितना भी बचा कुचा रह जाता है वो आपकी कोसेक इनवर्स x की डोमेन रह जाती है। क्या रह जाती है, डोमेन। यानी कि साइन इनवर्स x की डोमेन थी -1 से 1 तक, -1 से 1 तक थी। लेकिन अगर कोसेक इनवर्स x की रेंज की बात, सॉरी डोमेन की बात करते हैं, तो कोसेक इनवर्स x क्या होता है कि इसको रियल नंबर में थे, रियल नंबर जितने भी रियल नंबर्स है उनमें से सिर्फ इस -1 और +1 को ही, इस -1 और +1 वाली रेंज को, इस डोमेन को माइनस कर देते, बची कुछ जितने भी बचे हुए नंबर्स रह गए हैं सब वो कोसेक इनवर्स x के अंदर ही आएंगे। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, ज्यादातर आपको रेंज का पता होना जरूरी है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। इसको आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको नहीं भूलना है। अब कोसेक इनवर्स x की रेंज का बनाना है हमको, रेंज क्या बनाना है, तो रेंज देखिए कैसे बनाना है आपको। देखिए, -π/2 से, सॉरी कितना होता है ये, -π/2 से π/2 तक होता है ये। ठीक है, -π/2 से π/2 होता है। लेकिन अब देखिए, कोसेक इनवर्स x जो है, कोसेक इनवर्स x कहीं ना कहीं तो इंफिनिटी बनता ही है। अब आप एज्यूम कीजिए कि इंफिनिटी ये कहां पर जाकर बनता है आपके लिए, इंफिनिटी किस में मान होता है कोसेक का, कोसेक में इंफिनिटी होता है आपका 0 का मान। ठीक है, 0 पे जब पहुंच जाते हो आप, 0 में क्या होता है, साइन की वैल्यू 0 होती है, 0 का उल्टा 0 करते तो इंफिनिटी बनता है। इसका मतलब हमको रेंज में इंफिनिटी नहीं चाहिए, क्योंकि इंफिनिटी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, तो उस इंफिनिटी को क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि इसकी रेंज किस तरीके से बनेगी, -π/2 से π/2 तक की सभी वैल्यूज, सिर्फ इसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 अगर इस रेंज के अंदर आती है तो कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी का तो हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, ना गणित के पास तोड़ था, ना हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं है, तो हम इस 0 को इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपकी रेंज बन जाएगी इस चीज की, कोसेक इनवर्स x की। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया।
यानी कि हमको वो पॉइंट्स हटा देने हैं जिसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है। अब इन्फिनिटी के बारे में क्या पता है आपको? ना मुझे कुछ पता है इन्फिनिटी के बारे में, ना तुमको कुछ पता है इन्फिनिटी के बारे में। इन्फिनिटी कहाँ तक जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। जब इसके बारे में नहीं पता तो उसको हम लेंगे भी नहीं गिनती में, रेंज में हमको लेना ही नहीं है। हम कहेंगे कि -π/2 से +π/2 तक की सभी वैल्यूज, लेकिन उनमें से माइनस कर देना हमको इन्फिनिटी को, जो इन्फिनिटी बनाता है। इन्फिनिटी कौन बनाता है? कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आपकी बनाती है। इसको माइनस कर दिया, रेंज बनकर आ गई। आई होप आप मेरे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, अब होते हैं सेक की तरफ। देखिएगा सेक इनवर्स एक्स है। सेक इनवर्स एक्स का भी फंडामेंटल सेम है तो सेक इनवर्स एक्स के डोमेन की तरह है, इसका भी डोमेन इसी जैसा बनकर आएगा। लेकिन रेंज में क्या फर्क आएगा? अब देखिए सेक की वैल्यू रेंज में इंफिनिटी कहाँ होती है। पहले तो सेक की वैल्यू को इस तरीके से बना लेते हैं, क्या बनती है 0 से पाई, ठीक है 0 से बन गया पाई तक, 0 से पाई तक बन गया, लेकिन 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं तो इंफिनिटी बनाता है। कहां बनाता है सर? π/2 पे बनाता है। कहां बनाता है? π/2 पर इंफिनिटी बना देता है। तो π/2 पर इंफिनिटी बना देता है, इसको तो लेना नहीं है, हमको माइनस कर देंगे। तो अब सेक इनवर्स एक्स की रेंज कहां बनी? 0 से पाई माइनस के π/2। 0 से पाई माइनस के π/2 आपकी रेंज बन गई। तो ये बन गया आपका सेक इनवर्स एक्स का। अब बातें करते हैं, tan और cot रह गया। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स कहां तक जाता है? रियल नंबर तक बिलोंग करता है। tan इनवर्स एक्स को आप कहीं तक भी लेकर जाइए वो रियल नंबर तक ही जाएगा। रेंज इसकी माइनस के π/2 और प्लस के π/2। अब देखिएगा ऐसे ही सेम आपका cot इनवर्स एक्स आएगा, कहां तक जाएगा? रियल नंबर तक, 0 से पाई। आई होप आपको यहां तक की सभी विजिबल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये थे आपके डोमेन और रेंज, और आई होप आपको मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि डोमेन और रेंज को आपको किस तरीके से बनाना है। क्योंकि इसको बनाना अगर आप पर आता है ना, तो आप इसको भूलने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल कितनी अच्छे से बनानी आती है, आप कहीं भी डाउट खाते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कि 2 मिनट का समय निकालिए, फटाक से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना लेते हैं। सेम है, आप इसी को अगर बनाने के समझ में आ जाता है ना किस तरीके से बनाना है, तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आया हो, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलेंगे और पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को खा जाएंगे, चिंता मत कीजिए। यानी पूरा प्रिंसिपल वैल्यू, इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। पहले मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया, क्वेश्चंस भी आपको इतने करा दूंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो। पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये कहोगे कि यार सर ने क्या पढ़ाया, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही खत्म, खाली हो गया। चलिए इसको आप नोट कीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू का फंडामेंटल समझ लिया, अब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चलिएगा अब मैं इसको मिटा देता हूं और हम पढ़ने वाले हैं अब प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये याद रही होंगी, आपने नोट कर ली होंगी, नहीं तो इस टाइटल को मिटा देता हूं मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और सभी लोग वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने की मैं आपसे नहीं कहूंगा, सब्सक्राइब करना ना करना ये सभी आपके में हाथ में है। चलिएगा अब प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि मुख्य मान का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में, इंटरमीडिएट एग्जाम में आपका जरूर आता है। चलिए पहला एक क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा sin इनवर्स 1/√2। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, पहले स्टार्टिंग अपने सिंपल सा क्वेश्चन से करते हैं। बताइए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है हमको इसका, तो पहले मैं देखूंगा कि 1/√2 होता है,
ठीक है। अब क्वेश्चन करने का और भी तरीके हो सकते हैं कि जो किताबी फॉर्मेट में हम करते हैं, 1/√2 को साइन फॉर्मेट में लिख दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए, उस तरीके से कर दीजिए। हमको तो जरूरत ही नहीं है, हम इस तरीके से पढ़ने वाले। मैराथन क्लास किस लिए है? मैराथन क्लास आपको इसलिए दी जाती है, इससे आप कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हो और फास्ट फॉरवर्ड में आंसर शीट को पिकअप करो। देखिए सर, पहले देखेंगे 1/√2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है। तो 1/√2 तो यार साइन की वैल्यू शायद हमने 45 में पढ़ी थी, यानी π/4। तो अब मैंने पता कर लिया कि ये जो वैल्यू है 1/√2 साइन 45 का वैल्यू होता है। ठीक है। अब पहला टॉपिक, पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसके बाद चलेंगे रेंज पर। कहां पर? रेंज पर। और रेंज है आपकी -π/2 और π/2, यानी माइनस के 90 से प्लस के 90। अब आप ये चीज देखोगे कि जो मैंने वैल्यू निकाली है कि 1/√2 साइन 45 का वैल्यू होता है, जो मैंने वैल्यू निकाली है कि 1/√2 साइन 45 का वैल्यू होता है, तो क्या 45 इस रेंज में एंटर हो रहा है कि नहीं? मैं कहूंगा सर हो रहा है, क्योंकि माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में प्लस के 45 तो आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में प्लस के 45 आएगा। तो इसका मतलब ये इसकी रेंज के अकॉर्डिंग है, और जब इसकी रेंज के अकॉर्डिंग है तो आंसर मैं डायरेक्ट दे सकता हूं, क्योंकि मुझे फिर इसमें इसकी रेंज में मिलाने की जरूरत इसको नहीं है। जब क्वेश्चन रेंज से बाहर जाता है, मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जो क्वेश्चन रेंज से बाहर जाएगा, तो उसको मैं उसकी रेंज में लेकर आऊंगा। उस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये मेरे बेसिक फंडामेंटल समझाने के लिए क्वेश्चन था। तो ये क्या है? अब साइन 45 है जो इसकी रेंज में है, तो अगर इसकी रेंज में ये है तो मैं इसको सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर दूंगा। साइन इनवर्स साइन π/4 होता है 45 को, इसको कैंसिल कर देंगे तो π/4 आपका निकल कर आएगा, और ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आ गई। जिस किसी बंदे पर 45 को रेडियन की फॉर्मेट में लिखना नहीं आता, यानी डिग्री को रेडियन की फॉर्मेट में नहीं लिखना आता कि 45 को मैंने π/4 में कैसे लिखा, तो वो भी समझ ले। 45 में सिंपल है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दे, आपका π/4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री को रेडियन में, यानी कि 45 था, अब मैंने डायरेक्ट π/4 लिखा। बच्चे कंफ्यूज, यार π/4 45 कैसे लिख दे सकते हैं? उसको समझते हैं ना, 45 में π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 निकल कर आएगा। दैट्स इट, ये आपका आंसर। ठीक है। तो ये तो था बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन। अब समझते हैं थोड़ा भारी भरकम, यानी कि हाँ ऐसा लगना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम से संबंधित कोई क्वेश्चन हमारे पास आकर टकराया। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं हटा दूं, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो क्वेश्चन को हटाते हैं। चलिए, अब है आपका ये क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, साइन इनवर्स साइन 2π/3। बोर्ड के एग्जाम 2019 में पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई थी आपसे क्वेश्चन में, और प्रिंसिपल वैल्यू समझते हमने समझ लिया कैसे करना है। सबसे पहला कांसेप्ट तो यही होता है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में था 1/√2, जो मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व करना। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम में सभी टफ ही क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपके लकीली आपके पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिले, और ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो सभी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा बोर्ड के लिए। तो हमको 2π/3 है। अब पहले मैं चेक करता हूं 2π/3, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा हुआ है हमारा साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो हमको पहले इसकी रेंज के बारे में डिस्कशन करना होगा। ठीक है। माइनस के π/2 और प्लस के π/2, इसके बीच में क्या ये 2π/3 बिलोंग करता है? अगर बिलोंग करता है तो डायरेक्ट मैं साइन से साइन को हटा दूंगा, डायरेक्ट आंसर पुट कर दूंगा कि सर 2π/3 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 2π/3 इसके अंदर रेंज के अंदर नहीं बिलोंग करता है, तो फिर मुझे इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा, जिससे कि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि 0 से π/2 तक बढ़ा दूं तो कोसाइन को कोस में चेंज कर दूं, ऐसा तो नहीं कर सकता। मुझे इसको आगे पीछे थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अब करते कैसे हैं वो चीजें समझते हैं। उसको अगर आप समझ गए कि हमको करना कैसे है, ये समझ लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर।
फिर तो ये 1.5 घंटे की वीडियो 1 घंटे के अंदर ही क्लियर हो जाएगी। आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ इतना समझ जाए ना कि मुझे रेंज से आउट जा रहा है। अगर कोई कॉन्सेप्ट रेंज से आउट जा रहा है तो मुझे रेंज के अंदर लेकर कैसे आना है उसको, ये अगर आपके समझ में आ गया तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आपके पास नहीं रहेगी। अगर ये क्लियर करना आपको आ गया तो प्रिंसिपल वैल्यू खत्म। देखिए क्या है, 2π/3 है, तो 2π/3 को पहले समझते हैं। ठीक है, 180/3 सॉल्व करते हैं, 7 120। अब सर इसके अंदर तो ये ब्लॉक नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो था -90 +90 और आ गया आपका 120। अब इसको कैसे सेट करें, बड़ी प्रॉब्लम। इसको सेट करने का तरीका क्या है, अब इसको सेट करने का तरीका सीखते हैं, क्योंकि 2π/3 तो आपको पता चल गया 120 है, क्या है 120 है। अब मैं इसको इसकी रेंज के अंदर कैसे कन्वर्ट करता हूं, तो देखिए ये चीजें समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको इसको समझ जाओ तो ज्यादा बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने ये चीजें तो पढ़ी होंगी, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पढ़ा होगा आपने। क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये होता है ऑल शुगर टी कॉफी। मींस यहाँ पर आपकी सभी वैल्यूज प्लस प्लस की होती है, यहाँ पर आपके सभी वैल्यूज में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी का सब माइनस का होता है। यहाँ पर टेन और कोट प्लस का होता है, बाकी का सब माइनस का होता है। और ये होता है आपका कॉस और सेक प्लस का, बाकी का सब माइनस होता है। इसमें क्या होता है आपका, ये होता है आपका 90 माइनस थीटा और आपका 360 प्लस थीटा। ये होता है, आपने पढ़ा होगा इसको, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करूंगा, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में समझेंगे तब इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही समझाऊंगा आपको कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपकी उसके अंदर आती हैं। हाँ, ये है आपका देखिए 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, और ये है आपका 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये है आपका 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीजें हैं आपकी। तो अब हम देखेंगे कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साइन प्लस की रहनी चाहिए, क्योंकि साइन क्या है प्लस का है, माइनस तो है नहीं, और हमको 120 को रेंज के अंदर लेके आना। तो देखिए 90 माइनस थीटा होता है इधर, तो इधर हो सकता है 120, क्योंकि 90 में प्लस कुछ जुड़ रहा है, तो इधर आपका 120 हो सकता है। अब इधर 120 90 प्लस 30 करता हूं तो 120 आएगा, 90 प्लस अगर मैं 30 करता हूं तो 120 आएगा। प्रॉब्लम पर ये है 90 प्लस 30 यानी पाई प्लस के वो करूंगा तो पाई में उसका साइन की वैल्यू का चेंज मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, साइन की वैल्यू का चेंज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले कांसेप्ट को इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस के क्या लाना है मुझे, π/3 लिख सकता हूं उसको। देखिएगा पाई माइनस के π/3। तो देखिए अब मैंने क्या किया कि मैंने इस 2π/3 को इस तरीके से तोड़ लिया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी साइन पहले भी प्लस की थी और अब भी प्लस की ही है। साइन 180 माइनस थीटा मैंने इस तरीके से इसको ब्रेक किया हुआ है कि इसका कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा। अगर इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आप एकदम रेंज के अंदर ही है, रेंज से बाहर अभी नहीं गए। क्योंकि देखिएगा मैं समझाना क्या चाहता हूं, पहले आप इसको समझिए कि देखिए मैंने यहाँ पर था, मुझे पहले साइन प्लस का मिला था, मुझे साइन प्लस का मिला था। अब मुझे इस 2π में कुछ संशोधन ऐसा करना था जिससे कि ये मेरी रेंज में आ जाए, लेकिन ये रेंज में नहीं था। अब मैंने इसको इस तरीके से संशोधन किया कि पाई माइनस की π/3 किया, तो आप सॉल्व करोगे तो वही आपको 2π/3 ही मिलेगा। लेकिन इस तरीके से किया मैंने कि इसको प्लस था तो प्लस ही रहे। अब 180 माइनस थीटा करूंगा तो साइन प्लस की ही मिलेगी मुझे, प्लस की है, क्योंकि मैंने इसको इस वजह से ही लिखा है कि यहाँ पर क्या लिखा है 180 माइनस थीटा लिखा है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये साइन के अंदर लिखा हुआ है, साइन वाले चतुर्थांश के अंदर, और साइन वाले चतुर्थांश के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव ही रहेगी। तो मैंने इसको 180 माइनस थीटा किया तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही है और हमको पॉजिटिव ही रखनी थी। नेगेटिव हो जाती तो ये रेंज के अंदर नहीं होता, या तो रेंज के अपर चला जाता या रेंज से बहुत ही ज्यादा लो चला जाता, लेकिन रेंज के अंदर नहीं रहता, ये माइनस हो जाता। लेकिन अभी ये माइनस में नहीं है, sin 180 माइनस थीटा करूंगा तो sin थीटा ही मिलेगा मुझे। अब यहां से मेरा आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin π/3
और पाई बाई 3 क्या होता है आपका 60 होता है, और 90 और प्लस 90 और माइनस 90 के बीच की रेंज में ये आ गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी तो आंसर निकल कर आ गया पाई बाई 3। तो ये हमारी रेंज के अंदर मिल गया। इस तरीके से हम रेंज को एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पाई माइनस की मैंने पाई बाई 3 कर दिया, यानी एक ऐसी वैल्यू को हमको माइनस या प्लस करना होता है जिससे कि जो हम पे गिवन की वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। यानी इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपने पढ़ा होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि अर्थ ना बदले, स्ट्रक्चर बदल जाए। ठीक है, यही तो मतलब होता है ना कि ये क्वेश्चन जो इस तरीके से लिखा हुआ था उसका स्ट्रक्चर बदलकर आप कुछ और लिख दो, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, जैसा पहले था वैसा ही अब रहे। ऐसे ही यहाँ पर साइन यहाँ पर भी प्लस की है और साइन यहाँ पर भी प्लस की है। यहाँ पर भी 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी देखिए 2 पाई बाई 3 ही लिखा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 पाई माइनस की पाई तो 2 पाई बाई 3 ही लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मेरी रेंज में लाने के लिए इसको इस तरीके से लिखना था। अब ये और ये आपस में इक्वल है, पाई बाई 3 यानी कि जो 120 का वैल्यू रहेगा साइन में वही आपकी पाई बाई 3 का वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये है आपका इस क्वेश्चन का कांसेप्ट। आई होप आपको ये बातें भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, ये है इस तरीके से इसको बदलते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपके क्लियरली समझ में आता है तो आप ये समझ लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू में मार्क नहीं खाएंगे, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको कोई डाउट क्वेरी अगर यहाँ पर रह जाती है तो आप प्लीज इसको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कई सारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सभी में क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिएगा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब एक और क्वेश्चन लिखता हूं प्रिंसिपल वैल्यू का, और क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं कुछ सिंपल इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देता हूं इस रिगार्डिंग, जिससे आपको समझ में आए। अगर cos इनवर्स x में माइनस आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पाई माइनस के cos इनवर्स x। अगर sec इनवर्स x में माइनस आता है आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, पाई माइनस के sec इनवर्स x। अगर cot में आता है तो cot में भी आपको ऐसे ही सेम करना पड़ेगा, यानी माइनस को हटाने के लिए आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी चीजें आपको याद रखनी होंगी। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसको आपने नोट कर लिया। cos में अगर माइनस आता है, cos इनवर्स x में माइनस x आता है तो आपको लिखना होगा पाई माइनस के cos इनवर्स x। इससे इसको इस तरीके की फॉर्मेट में माइनस यहां से निकल कर आ जाएगा। अब देखिए sec इनवर्स x माइनस आता है तो आपको पाई माइनस के sec इनवर्स x लिखना होगा। एक एग्जांपल लेता हूं जिससे समझ में आपके अच्छे से आ जाएगा। देखिए cot इनवर्स का ही ले लेते हैं, cot इनवर्स माइनस के 1/√3। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन है cot इनवर्स माइनस के 1/√3। अब इसमें एक फंक्शन में माइनस दिया हुआ है इसके अंदर, इसको आपको मुझे सॉल्व करके बताना है कि कितना रहेगा। ठीक है, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो cot इनवर्स माइनस की √3 है तो मुझे दिक्कत दे रहा है ये माइनस। पहले मैं तो इस माइनस को हटाऊंगा सबसे पहले। तो कहां है आपका ये cot इनवर्स ये रहा, तो मुझे क्या करना होगा, पाई माइनस के, अब माइनस हट गया, पाई माइनस करते थे माइनस हट गया। अब मैं चेक करूंगा कि 1/√3 क्या cot की रेंज में बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। तो cot की रेंज आई होप आपको याद है आपको क्या थी cot की रेंज, 0 से पाई थी आपकी रेंज। ओके, सब कुछ ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधे आप थोड़ा सा माइंड कूल करेंगे और वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके समझ में कुछ भी ना आए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, दोबारा भी आपके एक बार में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार अच्छे अच्छों की क्लियर हो जाता है। मैथ बहुत ही इजी टॉपिक है, मैथ सिर्फ एक ही चीज का गुलाम है, वो है रिवीजन का। रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप मुझसे पढ़िए, चाहे आप किसी और से पढ़िए, चाहे आपको श्रीनिवास रामानुजम में ही क्यों ना पढ़ाएं, आपको
वो भी आपसे यही कहेंगे कि आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन तो मैथ रिवीजन का ही गुलाम है और कोई चीज का गुलाम। मैथ को अगर आपको गुलाम बनाना है अपना तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। तो देखते हैं कॉट 1/√3 कितने का मान होता है। तो टेबल तो आपको याद होगी, अगर नहीं भी याद है तो आप बना सकते हो। ठीक है, मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, उसको भी आप देख सकते हो अगर आपको नहीं याद है। कॉट इनवर्स 1/√3 इसका वैल्यू होता है, कॉट इनवर्स 1/√3 वैल्यू होता है 60। ठीक है, तो इसकी रेंज में आ रहा है, ये 60 है और ये 0 से 180 है, तो 60 तो इसके भीतर आएगा ही आएगा। 0 से 180 की विकृति के बीच में 60 आएगा आएगा। इसका मतलब ये इसकी रेंज में है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, cot π/3 की वैल्यू है ये, cot से cot हट जाएगा, पाई माइनस की π/3 बचेगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया 2π/3। वेरी सिंपल, कुछ भी तो नहीं किया ना मैंने पहले क्या बताया था, कॉट में माइनस आती है तो माइनस को बाहर निकालोगे, फिर कॉट 1/√3 लिख लिया। अब पहले √3 को चेक करोगे कि रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा। रेंज में नहीं आता, अगर रेंज में नहीं आता तो क्या करते, तो हम इसको रेंज में लेकर आते और क्या करते, वही टॉपिक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते कि रेंज में लाने के लिए पाई माइनस कुछ ना कुछ ऐसा करते इसकी रेंज में आ जाए। बहुत ही सिंपल कांसेप्ट था। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड से रिलेटेड आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने क्वेश्चन एक फिफ्थ क्वेश्चन लिया है, 8वां क्वेश्चन है हमारा, और 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। cos इनवर्स cos 7π/6। अब यार cos इनवर्स cos 7π/6 बड़ा हो गया कुछ ज्यादा। अब चेक करते हैं पहले कितना बड़ा हो गया, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे की वीडियो के अंदर इतना जल्दी जल्दी करा दूं सब कुछ क्लियर। 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा नहीं 2 घंटा हो जाए, टाइम कितना भी लग जाए प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, उसके लिए मुझे अगर बातें 2 बार रिपीट करनी पड़ी तब भी करूंगा, 3 बार रिपीट करनी पड़ी तब भी करूंगा। ठीक है, पर टॉपिक समझ में आना चाहिए, यानी आप प्लेटफॉर्म पर आए आपको निराश होकर जाना ना पड़े। देखिएगा 37 210 210 पर सर कॉस की रेंज कितनी होती है, रेंज के बारे में बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हो, आप जो किताबी मेथड है उसके बारे में मैं निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किताबी मेथड हर किसी बच्चे की समझ में नहीं आती है। समझ में बहुत चीजें आती हैं जो हम लोग समझाएंगे आपको, कोशिश करते हैं। देखिएगा अब ये है 210 है। अब मैंने आपको रेंज बताई थी क्या, 0 से पाई की। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था रेंज की जरूरत पड़ती है। 0 से पाई मैंने बताया तो ये कितना है 180 है, लेकिन 210 तो उससे भी आगे निकल गया, 210 तो उससे भी आगे निकल गया। अब इसको रेंज में पीछे लेकर आइए, क्योंकि 210 उससे आगे है तो मुझे क्या करना होगा, इसको पीछे लेकर के आना होगा। लेकिन पीछे इस तरीके से लेकर आना, ऐसा थोड़ी ना कि 180 को जोड़ दीजिए हो गया पीछे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। हमको ऐसा करना होगा कि कॉस की फॉर्मेट भी ना बदलनी चाहिए, कॉस की फॉर्मेट को भी नहीं बदलना होगा। अब ये कैसे करना होगा, 210 से इतना तो पता चल गया। अब मैं बात करता हूं, देखिए इस तरीके से cos हमको क्या रखना है, प्लस का रखना है, cos माइनस नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑपरेशन को आप फॉलो करो, जैसे मैं कहूं कि आप एक काम कीजिए सर, तुमने अब तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा 210 को रेंज में लेकर आना है, 210 बनाना है, 210 बनाना है। सर cos 180 प्लस थीटा कर लीजिए, 180 प्लस 30 कर लीजिए, 210 बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। cos 180 प्लस थीटा चेक तो करके बताइए ना उसको, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या है tan प्लस का है और cot प्लस का है, बाकी के तो सब माइनस का है, इसका मतलब cot माइनस हो गया। अब cot माइनस हो गया, cot था तो प्लस, तो माइनस कर दिया आपने तो ऑपरेशन गलत हो गया, तो बेकार है, कोई फायदा नहीं, 180 प्लस थीटा नहीं हो सकता। आप सोचोगे सर क्या करें फिर, सोचते हैं कुछ ना कुछ। हाँ तो ऐसा करते हैं कि 270 माइनस के 60 कर लें,
तो शायद 210 ही बचेगा। हाँ 210 बचेगा। अब आपने सोचा सर 270 माइनस के 60 करेंगे तो 210 बचेगा, क्या ये ऑपरेशन कॉस की रेंज में मिल सकता है? मिल सकता है। चेक करते हैं। ठीक है, 270 माइनस थीटा कहाँ होता है? 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पर आ गया। 270 माइनस थीटा कौन सा होता है? यही वाला होता है। 270 माइनस थीटा की रेंज देख लीजिए। 270 माइनस थीटा की रेंज नहीं मिलेगी सर। 270 माइनस थीटा की रेंज तो यहाँ पर आ गई ना। तो 270 माइनस थीटा कहाँ तक आता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आता है। और इसमें भी वही वहीं पर घूमकर आ गए टाइम में, ये भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं, 360 माइनस थीटा चेक करके देख लेते हैं एक बार। 360 माइनस के थीटा, कितना थीटा, कितना करोगे आप? 370 माइनस थीटा में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 370 में से कितना घटाएं कि हमारे पास 210 बच जाए? 360 में से, सॉरी 360 में से कितना घटाएं कि 210 बचा रह जाए? 150, यानी 150 घटाना पड़ेगा। तो 150 को पाई बाई फॉर्म में बदलते हैं हम। तो 360 कितना होता है पाई बाई फॉर्म में? 360 पाई बाई फॉर्म में कितना होता है? 2 पाई होता है। इसमें से कितना घटा दें हम? 150 को पाई बाई पाई उसमें बदलिए। 5 ये 15, 3 पंजे 15, 3 छह 18, 5 पाई बाई 6। अब देखिएगा, अगर मैं इस तरीके का ऑपरेशन लगाऊं कि 2 पाई मतलब 2 पाई मतलब क्या होता है? 360 और पाई बाई 6 मतलब 150। तो 360 माइनस के 150 करता हूं तो 210 तो बचेगा ही बचेगा। उसके बावजूद प्लस की ही वैल्यू बचेगी, क्यों? क्योंकि cos क्या होता है इधर? cos इधर क्या होता है? cos इधर होता है प्लस का। इसका मतलब मुझे अपना प्रॉपर एप्लीकेशन यानी प्रॉपर ऑपरेशन क्या होना चाहिए? मेरा प्रॉपर ऑपरेशन ये होना चाहिए कि cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस की पाई बाई 6, 2 पाई माइनस के पाई बाई 6 करूंगा तो मुझे 7 पाई बाई 6 भी मिल जाएगा। चेक कर लीजिए, 12 12 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7 पाई बाई 6 मिलेगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं कि cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, तो cos 360 माइनस थीटा प्लस के cos थीटा होता है, यानी कि cos प्लस में भी मिल रहा है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 5 पाई बाई 6। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 2019 में आपसे पूछा गया है। 2019 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हल्के में नहीं लेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ही धांसू है। बस ये समझ में आ गया, समझ लीजिए सब कुछ समझ में आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू का टेंशन खत्म। अगर ये आपके क्लियर हो गया, मैंने काफी सारे 5 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में भी आए होंगे। एक क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपसे क्लियर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में आपकी बहुत मदद करेगा। उसके बाद क्वेश्चंस का फ्लो बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, और आपकी हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। और देखिएगा कॉन्सेप्ट आपका इससे इतना बेहतरीन बिल्ड हो जाएगा कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। देखिए cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 है सर। 13 पाई बाई 6 को अब आप रेंज में लेकर आइए, क्योंकि ये रेंज से बहुत ही ज्यादा आउट है। इतना आउट है कि इसको रेंज में लाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखिए समझते हैं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर 180 से ऊपर निकल जाएगा, 180 से ऊपर निकल जाएगा तो हमको रेंज में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका या तो 270 प्लस थीटा कीजिए, या फिर 360 माइनस, सॉरी 360 माइनस थीटा कीजिए, या 360 प्लस थीटा कीजिए। क्योंकि इसको इस कॉस को रेंज में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो कौन सा है? कॉस रेंज में सिर्फ यहाँ तक रह सकता है, इसको रेंज में लाना है कॉस में, क्योंकि यहाँ पर आपको 360 माइनस थीटा मिलता है तो कॉस आपकी रेंज में आ जाता है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और ये तो उससे भी ज्यादा है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको रेंज में लाने के लिए मैं इसमें कर सकता हूँ cos इनवर्स cos, क्या कर सकता हूँ 2 पाई यानी 360 हो गया, प्लस के पाई बाई 6। अब आप चेक कर लीजिए कि के पाई बाई 6 ही है,
और प्लस की वैल्यू माइनस में तो नहीं होकर आ रही है, क्योंकि प्लस की वैल्यू अगर प्लस में ही रह रही है तो इसका मतलब आप रेंज में एकदम सही फिट हो। अब देखिए cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, क्योंकि 360 प्लस थीटा में कहां पहुंच जाते हैं, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही आ जाते हैं। और 2 पाई प्लस की पाई बाय 6 कितना होता है, 13 पाई बाय 6। इसका मतलब आंसर आ गया हमारा cos इनवर्स cos पाई बाय 6, cos से cos हट जाएगा, बचा कितना पाई बाय 6। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना अच्छा, कितना मजेदार और कितना सरल क्वेश्चन है। आई होप आपको ये मैराथन क्लासेस से इतना तो बेनिफिट मिलेगा कि आपके इतना क्या कंप्लीट पूरा बेनिफिट मिलेगा आपको, यानी इतना बेनिफिट मिलेगा आपको कि किसी और वीडियोस को देखने पर इतना बेनिफिट नहीं मिलता, इतना उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए कि आपको अच्छे से कांसेप्ट क्लियर हो जाए। और शर्त यही होगी कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझते हुए चलना है। ये चीज अगर आपकी समझ में आती है तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। इट्स माय प्रॉमिस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आई होप यहां तक ही था। यहां से आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आइए, वहां पर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर दीजिए। वहां पर मैं आपका खुद अपना सेल्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन अब नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू का कांसेप्ट हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे कुछ फॉर्मूला है, पहले उनको आपको लिखना होगा, उनको समझते हैं। आप फॉर्मूले बुक में से लिखना चाहो तो बुक में से भी लिख सकते हो। चलिए मैं कुछ फॉर्मूले हैं उनको आपको नोट कर देता हूँ। देखिए सभी फॉर्मूले तो नोट करना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर फॉर्मूले से नोट मैराथन सेशन में नहीं किए जाते हैं। आप उनके लिए आप अपनी बुक उठा सकते हो, बुक में आपके ये सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। पर सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनसे आगे के क्वेश्चंस में कराऊंगा उनको आपको जरूरत पड़ेगी तो उनके हिसाब से मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस जो पिकअप किए हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके क्लास के अंदर पिकअप किए हुए हैं, अगर आप पूरे क्वेश्चंस देखते हो, अच्छे से समझते हुए चलते हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। लास्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा मैं, जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिएगा पहले जो फॉर्मूला आता है आपका sin इनवर्स x, आप हाथ के हाथ नोट करते हुए चलिए। cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2। फिर आता है आपका tan इनवर्स x प्लस की cot इनवर्स x बराबर में पाई बाय 2। sin cos tan cot, और आता है sec इनवर्स x प्लस की cosec इनवर्स x बराबर में पाई बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, सबसे ज्यादा बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमको इस फॉर्मूले की। tan इनवर्स, एक मिनट इसमें एक डाल देते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और एक और होता है tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस के xy। ये दो फॉर्मूले आपके लिए एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो, आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये फॉर्मूले। अब आपका कौन सा फॉर्मूला आता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला होता है, और काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। आप एक मिनट, 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स x में भी होता है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और एक और होता है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर।
तीन फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, और ज्यादातर जरूरत हमको इस फॉर्मूले की पड़ती है। इस फॉर्मूले से आप बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर सकते हो। यानी 85% आप इस फॉर्मूले का यूज करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चंस को कराता हूँ आपके लिए। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 5-6 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए, 7वां क्वेश्चन है। चलिए देखिए, sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर बराबर 2 sin इनवर्स x। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या है? फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर, तो इस पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप का क्वेश्चन है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं, माना x बराबर आपका sin थीटा है, ठीक है। आप अगर मान लेते हो कि x बराबर आपका sin थीटा है, तो थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा आपका sin इनवर्स x, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालते हो तो sin को आपको इधर भेजना पड़ेगा, और जब sin इधर जाएगा तो आपका sin इनवर्स x की तरह लिख जाएगा। थीटा की वैल्यू जब आप निकालते हो sin थीटा बराबर, तो थीटा बराबर निकल कर आएगा sin इनवर्स x। ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठाकर, ये है आपकी LHS, ये है आपकी RHS। LHS में इसके अंदर पुट करते हो sin इनवर्स 2 into 1 मिनट, देखिए अब क्या करेंगे इसमें, 2x की जगह पर मैं sin थीटा पुट करूंगा, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा, sin इनवर्स 2 sin थीटा। ये क्या होता है, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये फॉर्मूले तो हम 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा होता है आपका cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यहां से 2 sin थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा cos थीटा। अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा, यही आपको मैं लिख देता हूं। 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। क्या होता है? sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा। sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका सिर्फ 2 थीटा। कितना बचेगा? 2 और थीटा। अब 2 into थीटा बचा आपका, तो थीटा की वैल्यू क्या है आपकी sin इनवर्स है। तो थीटा की वैल्यू में इस जगह पर रिप्लेस कर देता हूं sin इनवर्स x। देखिएगा जरा, 2 sin इनवर्स x आया है, क्या आपका आंसर आ गया? आंसर आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है गाइस। आप इसको नोट करेंगे, इससे रिगार्डिंग जितने भी ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना होगा। लेट करके x बराबर वैल्यू मान करके सॉल्व करना होगा। प्लीज गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सभी क्वेश्चंस में वो करा रहा हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले पूछे जा चुके हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं कि कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस हैं ये जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब a, 4x क्यूब, यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखिएगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी के जैसा क्वेश्चन है, पर प्रॉब्लम ये है, ये इधर होना चाहिए था या इधर होना चाहिए था।
लेकिन मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको LHS और इसको RHS मान लेता हूँ, और मैं ले लेता हूँ एक RHS, एक RHS, यानी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं। तो साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब है। तो मैंने मान लिया कि माना x बराबर है आपका साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा, साइन इनवर्स x निकल कर आएगा। सेम प्रोसीजर है उसी सवाल की जैसा, लेकिन सवाल अलग है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। देखिएगा साइन इनवर्स 3 इनटू x की जगह पर साइन थीटा आ जाएगा, माइनस 4 x क्यूब की जगह पर साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। अब आपको याद होगा, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री को 11th क्लास में, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, ये होता है आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है, साइन 3 थीटा का। मैं इसकी जगह पर इसको पुट कर सकता हूं, साइन 3 थीटा, साइन से क्या हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 3 थीटा, और 3 थीटा है तो थीटा के वैल्यू जब आप रिप्लेस करते हो तो कितना है, साइन इनवर्स x। क्या निकल कर आ गया, देखिएगा आपका आंसर निकल कर आ गया, और LHS जो पूछ रहा था वही आपका आंसर 3 साइन इनवर्स x निकल कर आ गया। वेरी सिंपल कांसेप्ट। इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक बार को तो आपको देखकर ऐसा लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। बोर्ड के एग्जाम में अगर आपका आ गया तो सबसे पहले आप ही करके आओगे, क्योंकि आप इसको कर चुके होंगे। देखिएगा क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2 cos, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 2 sin इनवर्स 1/2। इसका क्वेश्चन एक बार नीचे कर लेता हूं। सही, यही क्वेश्चन है। आप सॉल्व करके बताइएगा ये कैसे होगा। आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूं मैं, आप जल्दी से बताइए कैसे होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप अपना, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे तब तक मैं चलिएगा। आई होप आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, थोड़ा बहुत तो कर ही चुके होंगे इसको। देखिएगा क्या करोगे, सबसे पहले देखिए अब ये को सर आप तो बैक हो रहे हो, आपने प्रिंसिपल वैल्यू का कांसेप्ट समझा दिया, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के सवाल आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इस तरीके का आपको इजी क्वेश्चन किया है। देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, 2 sin इनवर्स 1/2 है, 1/2 sin इनवर्स x में कितने का मान होता है सर, 1/2 sin इनवर्स x में इसको लिख सकता हूं मैं sin कितने का मान, π/6 का मान, क्योंकि ये रेंज में मिल रहा है आपकी। π/6 मतलब होता है 30 और इसकी रेंज होती है माइनस की π/2 से प्लस की π/2, इसका मतलब इसकी रेंज के अंदर ये है। sin से sin को मैं हटा दूंगा, बचेगा सिर्फ कितना, 2 cos 2 into π/6, sin से sin हट जाएगा, π/6 बचेगा। अब देखिएगा 2 से इसको कैंसिल आउट करता हूं, सिर्फ 3 बचा, 2 cos π/3। अब देखिएगा π/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो cos π/3 कितना होता है सर, cos π/3 होता है 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको अच्छे से पता है, 1/2। 2 से 2 को हटा दूंगा यहां से, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रह गया, 1, और 1 कितने का वैल्यू होता है 10 में, सर ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, π/4 का, बचा कितना, π/4। इस क्वेश्चन का पूरे का सॉल्यूशन कितना निकल कर आ गया, π/4 निकल कर आ गया। ये है इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा और समझदार सॉल्यूशन। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो।
कोई डाउट के लिए होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हर वीडियो के अंदर मैं यही कहता हूँ, कोई डाउट के लिए होती है तो आप देखिए कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाइए, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, वहां पर जाकर आप अपने डाउट्स को मुझे सेंड कर सकते हो, मैं डाउट्स का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स a cot इनवर्स a, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब देखिए इस वैल्यू को सॉल्व करना है हमको, tan इनवर्स a है प्लस में cot इनवर्स a है, तो आप सॉल्व करते हो तो किस तरीके से सॉल्व करना होगा यार, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये हमारे लिए। क्या करोगे आप इसमें बताइए, क्या कर सकते हो आप इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छे से तरीके से सॉल्व करने के लिए, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए आप कितना कुछ सोच सकते हो। आप प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए, आई होप आप सभी ने थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बताइएगा कैसे किया सॉल्व आपने। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, cot इनवर्स x को tan इनवर्स x में चेंज कर दिया होगा, कुछ इस तरीके से लंबवत्तेकार लगाकर, इस तरीके से कुछ कांसेप्ट लगाकर सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैं जानता हूं आपका दिमाग कितनी स्पीड से चला है। ठीक है, तो इसमें सर हम कुछ कर ही नहीं सकते, 3 लाइन, ओनली 3 लाइंस, दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। 3 लाइंस में इस क्वेश्चन को मैं फिनिश कर सकता हूं। देखिए कैसे करना होगा, मैंने अभी आपको शायद 15 मिनट हो गए, 15 मिनट पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस जगह से cot इनवर्स x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या निकल कर आएगी, पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स x निकल कर आएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पर एक x को हटा दूं तो यहाँ लिख दूंगा a, इसको लिखा दूं तो यहाँ पे लिख दूंगा a, cot इनवर्स a बराबर पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स a। इसका मतलब इस cot इनवर्स a की जगह पर मैं पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स a लिख सकता हूं। पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स a। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स a, तो पाई बाई 2 से सॉरी tan इनवर्स a से tan इनवर्स a को कैंसिल कर दिया, अब सिर्फ कितना बचा, cot पाई बाई 2। और cot 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, जल्दी बताइए यार। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना था, एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन में तो क्वेश्चन फिनिश। चौथी लाइन तो कहीं पर भी नहीं लिखी, ये तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला आपको समझाने के लिए देखा, मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो इसका देखकर ही आंसर दे सकता था कि इसका 0 ही आएगा। बहुत सिंपल कांसेप्ट, बहुत ही मजेदार कांसेप्ट। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन सभी आपको ऐसे कराए हैं मैंने जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही मजेदार होने वाला है, tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos है cot है, एक बार चेक कर देता हूं, cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, अब चलिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको देखिए इस तरीके से इस हिस्से से करूंगा थोड़ा सा मुझे लगता है ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको इस हिस्से से करता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस हिस्से को लेकर चलता हूं एन आर एन एस को। कुछ लेट कर ले इसमें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेट क्या कर सकता हूं मैं, लेट कर लेता हूं माना क्या मान लू इसके अंदर, ऐसा मान सकता हूं कि x बराबर मैं मान लू tan स्क्वायर थीटा।
x बराबर का मान लिया मैंने, x बराबर मान लिया भैया x बराबर tan स्क्वायर थीटा मान लिया सर। तो चलिएगा भाई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मान तो बहुत पड़ा लिया। चलिए तो इसको मैं क्या करूं, यहाँ से tan की थीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो ये हो जाएगा √x इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √x, ये तो थीटा की वैल्यू। अब इसको इसकी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, x की वैल्यू को पुट किया तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सर ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था 1 cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x का एक फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस के, क्या होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर x, ये एक फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो मैं इसको पुट करता हूं इसकी जगह पर, तो क्या निकलेगा यहां से cos 2x, x की जगह पर क्या चल रहा है हमारा थीटा, मैं आपको पुट करूंगा क्या थीटा, cos से cos को क्या कर दूंगा माइनस, यानी हटाऊंगा यहां से, बचा मेरे पास 1/2 into 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ ओनली बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स √x। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करे बिना नहीं रुकेंगे, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेंगे इसका, तो हाथ के हाथ नोट करेंगे। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में इस बार आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से एक तो प्रिंसिपल वैल्यू और एक क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाएगा। चलिए इस तरीके के लेफ्ट के वाले हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्मूले से रिलेटेड करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है। यही कॉन्सेप्ट्स थे, या तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हो, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हो। एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जब आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो देखिए इसको मैं यूज कर सकता हूं x के फॉर्मेट में, इसको यूज कर सकता हूं y के फॉर्मेट में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूला लिखा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो tan इनवर्स x की जगह पर यूज होगा आपका 2x, y की जगह पर यूज होगा आपका 3x, 1 माइनस के x की जगह पर यूज होगा आपका 2x, y की जगह पर यूज होगा आपका 3x, तो हो जाएगा 5x 5x 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर, सॉरी बराबर 5x 4 तो बोलते ही चल रही है, मुझे इसमें x की वैल्यू निकालिए, फाइंड x की वैल्यू, फाइंड करना है मुझे x। अब देखिएगा मैं क्या करता हूं कि इसको tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर, इस 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं tan, एक मिनट एक काम करते हैं, इस 5/4 को ऐसे ही लिख देते हैं, इस वाली tan को मैं जब इधर ट्रांसफर करता हूं तो ये आ जाएगा tan π/4। ये जो tan इनवर्स है इधर, इधर जो आपको ये tan इनवर्स दिख रही है ना, इस वाली tan इनवर्स को जब मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो इधर से इनवर्स हट जाएगा और इधर आ जाएगा सिर्फ tan π/4। 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर अपॉन 1, सॉल्व करेंगे इधर से इधर मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 6 सॉरी 1 माइनस 6x स्क्वायर, 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, किससे 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1 इक्वल टू 0। आप इसमें लगा सकते हो आपका
वेक्टर मेथड, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 5 एक 5, सॉरी 6 एक 6, 6 में से क्या तो 5 ही लगा सकते हो, प्लस के 6x माइनस के 1x माइनस के 1 बराबर 0, 6x इसमें से कॉमन लूंगा, x प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लूंगा, x प्लस 1 बचेगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, 6x माइनस के 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1 और 6x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 6, दोनों वैल्यूज निकल कर आ गई। ये थी आपकी एक्सप्लेन। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कांसेप्ट सभी खत्म होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज को पढ़ा, रेंज से एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो पढ़ा, फिर फार्मूला बेस्ड सभी क्वेश्चन हमने समझे। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके सभी कांसेप्ट मैंने क्लियर करा दिए। ये पूरा एक घंटे का वीडियो है। 1 घंटे के वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया। इससे छोटा वीडियो और इससे बढ़िया अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू जिस हिसाब से समझाया है उस हिसाब से तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता कि आपको इस तरीके से करना है। सबसे शॉर्टेस्ट वे में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना मत चाहिएगा। अपना एक कमेंट्स प्यारा सा जरूर कीजिएगा कि आपको आपकी कौन सी टॉपिक वीक है, उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो डाउट कोई क्वेरी आती है तो हर बार वही वीडियो में मैं बात कहता हूँ, वही अब कह रहा हूँ। कोई डाउट क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे वाली वीडियो होने वाली है हमारी मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स का पूरा डाउट पूरा सेशन है, पूरा 1.5 घंटे का सेशन होगा हमारा, उसमें सभी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो मैराथन क्लास की ये फर्स्ट वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आएगी। कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो आप मुझे फिर भी कमेंट करके बता सकते हैं।